चलिए, इससे पहले मैंने जो क्लास जो ली थी वो लिया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद मैंने कल आपको पढ़ाया था 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक आता है आपका, कल मैंने पढ़ाया था ब्रह्म समाज। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रार्थना समाज, और कुछ चीजें अभी और आगे आएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना समाज है क्या। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है वो 1867 में हुई है। स्थान इसका बंबई है। संस्थापक आत्मा रंग पांडुरंग है। आत्मा राम पांडुरंग है, ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। इसके सदस्य गोविंद महादेव रनाडे गोविंद गोविंद महादेव रनाडे थे। और दूसरे सदस्य का नाम था आर जी भंडारकर। आर जी भंडारकर आर जी भंडारकर। बाद में इसमें शामिल हो जाएंगी पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई किससे थी? प्रार्थना समाज से। फिर इसके बाद डी के कर्वे। और कौन शामिल होगा? डी के कर्वे। तो ये लोग जो थे एक तरह से प्रार्थना समाज से जुड़े थे। प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था नारी के शिक्षा, नारी के अधिकार को दिलाना। क्या इस अधिकार दिलाना? नारी को प्रोत्साहित करना। खास तौर से जो विधवा होती थी उन विधवाओं का, उनको फिर से उनके जीवन में उत्साह पैदा करना कि वो फिर से अपना जीवन चला सकें। तो ये था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग इसके थे। गोविंद महादेव रनाडे ने, ध्यान रखिएगा, गोविंद महादेव रनाडे को इनको महाराष्ट्र का सुकरात, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, गोविंद महादेव रनाडे को। और गोविंद महादेव रनाडे ने प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने, यानी गोविंद महादेव रनाडे ने प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए एक नामक समाचार पत्र निकाला था। याद कर लीजिएगा, क्या निकाला था? पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पत्रिका नामक समाचार की बात कर रहा हूं। तो पत्रिका नामक समाचार पत्र निकाला था और उसका नाम था, समाचार पत्र का नाम था पत्रिका। तो इस तरह से महादेव गोविंद रनाडे ने, इन्होंने कई समाचार पत्र जारी किए थे। उन्हीं में से एक समाचार पत्र का नाम था, याद कर लीजिएगा, उस समाचार पत्र का नाम था पत्रिका। ठीक है ना? उस समाचार पत्र का नाम था पत्रिका। इसी तरह से रनाडे ने, इसी तरह से ये नंबर 1 कह सकते हैं। इसी तरह से नंबर 2, रनाडे ने आस्तिक, ध्यान रखिएगा, आस्तिक में आस्था नामक
पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें 39 अनुच्छेदों, इसमें 39 अनुच्छेदों को दिया गया है। यानी ये 39 अनुच्छेदों में बटी हुई है और इस पुस्तक में इन्होंने विभिन्न जानकारी दी है कि कैसे कैसे जो है ये पुस्तक जो है हमारी आस्तिक विनाशता नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से प्रार्थना समाज के एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर डी के कर्वे। डी के कर्वे ने विधवा होम मतलब विधवा का घर, विधवा होम नामक संस्था खोली जिसमें विधवाओं को प्रोत्साहित किया जाता था। यानी जिसमें विधवाओं को प्रोत्साहित किया जाता था, इसके लिए विधवा होम यानी विधवा का घर किसने खोला था? डी के कर्वे नामक व्यक्ति ने खोला था। समझ आ रहा? और साथ ही साथ इस संस्था द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की थी जो है इस संस्था के माध्यम से। इसके अतिरिक्त इस प्रार्थना समाज की एक और महिला थी जिनका नाम था पंडित रमाबाई। मैंने अभी बताया था पंडित रमाबाई, ठीक है। पंडित रमाबाई याद कर लीजिएगा। पंडित रमाबाई पहले एक प्रार्थना समाज से जुड़ी थी। इन्होंने जो है पंडित रमाबाई ने आर महिला समाज, इन्होंने आर महिला समाज की स्थापना की थी। याद कर लीजिएगा, इन्होंने आर महिला समाज की स्थापना की। इसको देख लीजिए, ठीक है। आर महिला समाज की स्थापना इन्होंने पंडित रमाबाई ने की थी। इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकार को दिलाना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को शिक्षा देना, महिलाओं को, जो विधवा महिला है खास तौर से, यानी जो विधवा महिला है, इसको विधवा महिला जो है, विधवा महिला, इनको तो विशेष तौर से नर्स बनाना, अध्यापिका बनाना आदि, इनको बना करके, नर्स अध्यापिका बना करके उनको फिर से क्या करना, उनके जीवन में फिर से उत्साह पैदा करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा इस संस्था के संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे सीधे इस संस्था के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। कब स्थापित हुआ? ये डेट पढ़िए, कहां है? बंबई में। और पूछेगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो सीधे कहोगे महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी
अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगा आपका आर्य समाज। आर्य समाज स्थापना इसकी कब है, 1875। स्थान कहाँ है, बंबई। बंबई के गिरगांव, बंबई के गिरगांव में। और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये इसके संस्थापक हैं। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक कौन हैं। मैंने आपको बताया, एक संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्थान इसका बंबई है, संस्था, और संस्था कौन सी है, याद रखिएगा क्वेश्चन आते हैं, आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम, इनका मूल शंकर था। इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था गुजरात प्रांत के, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में, काठियावाड़ जिले में मौरवी, मौरवी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। मौरवी नामक स्थान पर इनका जो जन्म हुआ था, आर्य समाज के संस्थापक, ये इनका जन्म हुआ था कब, 1824। इनका 1824 में मौरवी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। वास्तविक नाम मूल शंकर था, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में इनका मौरवी नामक स्थान पर इनका 1824 में इनका जन्म हुआ। जब ये 21 वर्ष के हुए, ध्यान रखना, जब ये 21 वर्ष के हुए, जब ये 21 वर्ष के हुए, 21 वर्ष के वर्ग के हुए, तब ज्ञान की खोज के लिए शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन घर त्याग दिया। 21 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि वाले दिन इन्होंने घर त्याग दिया। जब इन्होंने घर त्यागा तो त्यागने के पश्चात, ध्यान रखना, घर त्यागने के पश्चात ये सबसे पहले जिनके पास गए तो उस गुरु का जो नाम था स्वामी पूर्णानंद। 1848 में इनकी भेंट हुई स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद से इनकी क्या हुई, भेंट हुई। स्वामी पूर्णानंद से इनकी भेंट हुई। स्वामी जी ने, स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम, मूल शंकर का नाम रख दिया दयानंद सरस्वती। क्या नाम रखा इनका नाम, दयानंद सरस्वती। इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। किसने रखा था नाम, तो याद कर लीजिएगा, स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती इनका नाम रखा। जब दयानंद सरस्वती नाम रखा तो इनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया, लेकिन आगे चल करके इन्होंने जो काम किया है इसके कारण इनको स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ गया। तो स्वामी, इनको अभी दयानंद सरस्वती कहेंगे। दयानंद, अब हम इनका नाम मूल शंकर का लेकर के दयानंद सरस्वती कहेंगे। दयानंद सरस्वती
1863 में ये पहुंचे कहां? मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे, यहां स्वामी स्वामी विरजानंद, क्या नाम? विरजानंद, स्वामी विरजानंद, याद कर लीजिएगा। दो नाम है इनके, एक विरजानंद है, एक और नाम इनका है स्वामी विरजानंद, और एक और नाम इनका है स्वामी विरजानंद और वृद्धानंद। क्या नाम है? स्वामी विरजानंद या इनका नाम वृद्धानंद से इनकी भेंट हुई। इन्हीं को इनको दयानंद ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। स्वामी दयानंद, याद रखिएगा, कौन? विरजानंद, यानी स्वामी विरजानंद या वृद्धानंद को उन्होंने अपना गुरु माना। कैसा गुरु? आध्यात्मिक गुरु। इनका प्रारंभिक गुरु कौन था? तो मैंने अभी पढ़ा है पूर्णानंद। इनके प्रारंभिक गुरु पूर्णानंद, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करते हैं तो उस आध्यात्मिक गुरु का नाम है विरजानंद। नाम उन्होंने दिया था, लेकिन ज्ञान किसने दिया? ज्ञान इन्होंने दिया था, विरजानंद ने। और विरजानंद ने कहा था कि अपने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तुम आगरा जाओ और आगरा में जाकर के इसकी शुरुआत करो। तो इन्होंने अपने प्रचार प्रसार करने का, ज्ञान के प्रचार प्रसार करने का जो उन्होंने शुरुआत की, वो कहां से की? तो आगरा से की। ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आगरा गए, आगरा में दयानंद सरस्वती ने, याद कर लीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने पताका खंड, याद रखिए, पताका खंड अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार आगरा से शुरू किया। कहां से शुरू किया इन्होंने? आगरा से धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। और पताका खंड का मतलब है कि धर्म का प्रचार प्रसार। क्या धर्म था? इनका विशेष महत्व था वेदांत, अर्थात वेदों। क्या था? वेदांत पर ध्यान देना, अर्थात वेदों पर ध्यान देना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी के नाम से पताका खंड नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। मैं इकट्ठा पत्रिका बता देता हूं कौन कौन पत्रिका इनकी, लेकिन इससे पहले थोड़ा जानकारी और देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की भेंट केशव चंद्र से हुई। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि केशव चंद्र जो थे वो किस संस्था के व्यक्ति थे, किस संस्था से जुड़े हुए थे? जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि केशव चंद्र किससे जुड़े थे। कमेंट करें जल्दी से, फटाफट कमेंट करें। कमेंट करें भाई, नहीं मालूम है? यस नो करें। क्लियर नहीं चल रहा क्या?
मैं बता देता हूं। केशव चंद्र सेन जो थे ये ब्रह्म समाज के थे। किससे थे? ब्रह्म समाज के थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के थे। इसी केशव चंद्र सेन, ध्यान देना, केशव चंद्र सेन से प्रोत्साहित होकर या इनके कहने पर, समझ में आ रहा आप लोग को, केशव चंद्र के कहने पर दयानंद ने 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश है 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी पुस्तकें की, मैं इकट्ठा बता देता हूं। इसके अतिरिक्त 1866 में पताका खंड पुस्तक की रचना की थी। पताका खंड पुस्तक की रचना की थी। फिर 1873 में अद्वैत मत का खंडन पुस्तक। इसी तरह से 1876 में वेद भाष्य, क्या है, 1876 में इन्होंने वेद भाष्य भूमिका पुस्तक लिखी थी। इसी तरह से 1875 में पंच महायज्ञ विधि पुस्तक लिखी थी। इसी तरह से 1877 में ऋग्वेद भाष्य, 1877 में ऋग्वेद भाष्य, ये पुस्तकें नोट कर लीजिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। एक ही आध पुस्तक आपने पढ़ा होगा, मैं कई पुस्तकें बता दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लें। ये वाली पुस्तक तो आप जानते ही होंगे, सत्यार्थ प्रकाश, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली पताका खंड पुस्तक 1866 में, 1873 में अद्वैत मत का खंडन, 1876 में वेद भाष्य भूमिका, 1875 में पंच महायज्ञ विधि, 1877 में ऋग्वेद भाष्य। ये सब पुस्तकें किसकी हैं? ये सभी पुस्तकें जो हैं वो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, जिनको हम स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। नोट करना इसको फटाफट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बंबई पहुंचे और यहां पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यहां इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना। लेकिन आर्य समाज का जो मुख्यालय था, इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय कहां स्थापित किया? लाहौर में स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो कहां स्थापित किया था इन्होंने? आर्य समाज का मुख्यालय इन्होंने लाहौर में स्थापित किया था, ठीक है ना। इन्होंने लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया था, ठीक, क्लियर है। इस आर्य समाज के माध्यम से कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ये बात कही थी, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अवतारवाद का विरोध किया था, ठीक है। प्राचीन परंपराएं जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया था और कहा था वेदों की ओर लौटो। यदि इन्होंने एक शब्द ये भी कहा है कि ना तो हम वेदांती हैं
ना हम पुरातंत्री हैं, ना हम जो हैं ना पुराणपंथी हैं। हम केवल क्या हैं, हम केवल ऐसे लोग हैं कि छुओ मत, अगर छुओगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे बर्तन न छुओ। तो ये सब इन्होंने कहा था कि इस तरह के लोग जो हैं, ये जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, ये इनके अंदर हटना चाहिए और केवल जो है वेदों की ओर लौटो, वेदों पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने एक चीज नई चीज शुरू की थी, वो थी इन्होंने शुद्धि आंदोलन। क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने शुरू किया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो जो सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो लोग किसी अन्य धर्म में चले गए हों, किसी अन्य धर्म में चले गए, उस वक्त ज्यादातर धर्म कौन था? ईसाई धर्म था। जो ईसाई धर्म में चले गए हों उनको पुनः सनातन धर्म में वापस लाना। यानी इसका मतलब यह था कि सनातन सनातन धर्म में पुनः लोगों को वापस लाना, यह था शुद्धि आंदोलन। इन्होंने एक नया आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? वो आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये आंदोलन चलाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्य समाज ने कई स्थानों पर अनाथालय, क्या है? अनाथालय स्थापित किया था। अनाथालय मतलब है कि जिनका कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई उसका जीवन में कोई नहीं है, तो उसके लिए एक ऐसा स्थान होता है उसको कहते हैं अनाथालय, अनाथ है। तो अनाथ आलय स्थापित किया था आर्य समाज ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पहला अनाथालय जो था वो कहां था? फिरोजपुर। याद कर लीजिएगा, फिरोजपुर में पहला अनाथालय, जो फिरोजपुर कहां है? पंजाब में। पहला अनाथालय फिरोजपुर में स्थापित कराया था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती यानी दयानंद, दयानंद पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था। किसने पहली बार राष्ट्रभाषा किसने कहा? तो आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। क्या कहा था उन्होंने? स्वराज्य। याद कर लीजिएगा, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। जबकि स्वराज शब्द, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज शब्द की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था, याद कर लीजिए, उनका नाम था, आप लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, है ना। लेकिन कांग्रेस के मंच से सबसे पहले नाम लेने वाले स्वराज शब्द जो कौन है? उनका नाम है, याद कर लीजिएगा, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो फिलहाल वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने उल्लेख किया है, तो दादा भाई नौरोजी नहीं लगाएंगे, आप लगाओगे स्वामी दयानंद सरस्वती को, टिक मारोगे आप। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जब ये नहीं होंगे तब दादा भाई नौरोजी लगेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, स्वराज शब्द की जो सबसे पहले प्रयोग किया है शब्द का, वो किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से इन्होंने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
तीस 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में स्वामी की मृत्यु हो गई। कब हुई, याद कर लीजिएगा, 30 अक्टूबर 1893 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वो दिन दिवाली का दिन था। यानी कौन दिन, दिवाली वाले, दीपा आप लिख दे, दीपावली लिख दीजिए, दीपावली के दिन दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये घर कब त्यागे थे, घर त्यागे थे शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है, तो आप कहोगे इनकी मृत्यु दीपावली वाले दिन, उस दिन दीपावली थी, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद इसका प्रचार प्रसार और लोगों ने किया। उनमें से एक थे लाला हंसराज, याद रखिएगा। कौन थे, लाला हंसराज। 1886 में लाला हंसराज ने पहला डीएवी कॉलेज लाहौर में खोला। डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद मैं लिख दे रहा हूं, डीएवी का मतलब क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। आज लगभग भारत के हर शहर में एक डीएवी आपको जरूर मिलेगा। डीएवी हर शहर में होगा, डीएवी कॉलेज लगभग। तो डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। पहला कहां खोला गया, पहला जरूर याद रखिएगा, कहां खोला गया था, लाहौर में। कब खोला गया, 1886 में। इसी तरह से इसी संस्था से, यानी समाजी एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में इन्होंने खोला था, क्या नाम है, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल कॉलेज यानी स्कूल खोला था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आर्य समाज था, इस आर्य समाजी व्यक्ति, एक और व्यक्ति का नाम है, आप जानते होंगे, उसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी जो थे, लाला लाजपत राय भी थे, ये भी एक आर्य समाजी थे। ये क्या थे, आर्य समाजी थे। इन्होंने लाला आर्य समाजी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने आर्य समाजी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। ए हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो आर्य समाज जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये कहाँ स्थापित हुआ, इसकी क्या जानकारी, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कहाँ कहाँ इनका क्या हुआ था। ठीक है, इसमें लगभग मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आगे देखते हैं 1909-10 में। 1909-10 में इसको नोट करके लिखिएगा। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा।
1909-10 में, याद कर लीजिएगा, 1909-10 में इंग्लैंड के एक पत्रकार जिनका नाम था इंडियन अर्नेस्ट, इसके पत्रकार का जो नाम था उसका नाम था लंदन टाइम्स के संवाददाता, इंग्लैंड के पत्रकार ऐसे समझ लें, लंदन टाइम्स के संवाददाता, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इन संवाददाता जिसका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। क्या नाम था उसका? वेलेंटाइन चिरोल। इसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट, क्या नाम था पुस्तक का नाम? इंडियन अर्नेस्ट, याद कर लीजिएगा, इसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट, कितना है, अर्नेस्ट में लिखा था कि स्वामी दयानंद व आर समाज अशांति के, क्या कहा था, अशांति के जन्मदाता हैं। नोट कर लें ये क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने? लंदन टाइम्स के संवाददाता वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में लिखा था कि स्वामी दयानंद व आर समाज अशांति के जन्मदाता हैं। ये किसने कहा है? ये कहा था वेलेंटाइन चिरोल ने। वेलेंटाइन चिरोल ने इनको तो कहा है, लेकिन आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन्होंने लाला लाजपत, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी अशांति का जन्मदाता कहा था। वो जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तब आपको बताएंगे। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि आर्य समाज से अब इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब मुझे पढ़ाना था क्या कहते हैं, अब मुझे जो पढ़ाना था वो पढ़ाना था रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताना था। मुझे जो अगला लेक्चर देना था वो रामकृष्ण मिशन के बारे में देना था। अब क्योंकि अब देखते हैं, आज हम सबसे बात कर लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम टाइम में कुछ है तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ का समाधान कर लेते हैं। आज इतना ही रखिए और बाकी हम लोग कल बात करेंगे। आज कल क्लास लेंगे और आज हम चर्चा करने के बाद फिर क्लास डिसाइड करेंगे। मैंने सोचा था कि आज हम आपको पढ़ा देंगे, संख्या भी कम दिख रही है, आज मैंने सोचा ये पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर पढ़ा देंगे आपको हम जो है रामकृष्ण मिशन पढ़ा देंगे, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहां तक आज हम बता देते। तो कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट करें जल्दी से। क्लास अब कल रखते हैं, बेहतर रहेगा, जल्दी बताएं, कुछ कहना है। खुशबू रानी कुंदन, चलिए फिर, कोई दिक्कत? क्लास तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हम क्लास सबसे बात कर लेते हैं और चलिए, जय हिंद। फिर हम लोग कल मिलते हैं, इस जैसा टाइम होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।